ट्रांसप्लांट ना आजकल इतना कॉमन हो गया है और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि कोई भी करने लग गया है. देयर इज़ अ इंडिया टुडे का आर्टिकल है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL फाइल हुई थी डेंटिस्ट के अगेंस्ट. कुछ डेंटिस्ट हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट कर दिया अपने क्लिनिक्स में. सर डेंटिस्ट नहीं, एवरी सेकेंड पर्सन. माई प्रॉब्लम इज इंडिया, मतलब जहाँ पे भी ये फाइल हुआ, जिसने भी लॉज बनाए हैं in India, I don't want to name the guidelines in India, internationally in US, in Dubai, in Singapore, nurses are allowed to do the procedure. So if a nurse is allowed to do a procedure, not supporting a dentist to do a procedure, but they are more medically sound to do a procedure, one thing. Second, ideal condition, it should be a plastic surgeon or dermatologist or MBBS trained for a procedure who should be doing the procedure. 98% you'll not find this. इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, मतलब एक प्रोसीजर में टाइम लगता है. हम लोग डिवाइड करके करते हैं. अगर फुल हेड है मैं कर रहा हूँ तो मैं उसको 6 दिन में डिवाइड करके 7 दिन में डिवाइड करके 3-4 घंटा एक पेशेंट पे डालूंगा. हेयरलाइन है तो 2 दिन 3 से 4 घंटा, जो भी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. कोई जो अलग प्रोसीजर करते हैं दे डू 10 घंटे 12 घंटे एट अ स्ट्रेच. लॉट ऑफ कॉस्ट कटिंग थिंग आ जाती है कि मैं एक दिन में प्रोसीजर कर रहा हूँ वर्सेस मैं 7 दिन में प्रोसीजर कर रहा हूँ. बट क्योंकि आप कोई भी डर्मैट के पास जाओगे या प्लास्टिक, आपको कोई भी क्लिनिक में 2 डॉक्टर नहीं मिलने वाला है, MD क्वालिफाइड डर्मैट और प्लास्टिक सर्जन. तो या तो वो OPD देख रहा है या तो प्रोसीजर 10-12 घंटे या तो प्रोसीजर करता है. तो वो प्रोसीजर छोड़ के वो ये करता है अंडर ऑब्जर्वेशन. सो जो लॉज सीनियर्स ने बनाए हैं विथ वेरी रेपुटेशन, सो देयर इज नथिंग, नो वन इज डूइंग समथिंग, समवन इज डूइंग रॉन्ग. ये इसलिए हुआ कि बहुत सारे डॉक्टर्स को पजेसिव है कि हम लोग का काम ले लेंगे डेंटिस्ट. बट एटलीस्ट नर्सेज से तो बेटर रहेंगे वो, अगर वो ट्रेंड है तो. 10 साल हो गए, एवरी सिंगल डे आई डू अ प्रोसीजर. मैं मेरे प्रोसीजर्स खुद करता हूँ. एंड द रीज़न वाई वी स्टार्टेड अश्योर ऑल्सो, जहाँ मैं काम करता था, आई वॉज साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स. कोई भी कर रहा था मेरे को साइन करना, बिकॉज एज अ साइनिंग डॉक्टर ही लिया था, सीख भी रहा था, बट साइनिंग तो मेरे को आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल. बहुत सारी कॉस्मेटिक क्लिनिक्स देखा मैंने टू अप्लाई जॉब, जो भी कर रहा था मैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यही हो रहा था. सो आई हैड टू स्टार्ट द एंटायर थिंग. सो लॉज ही अलाउ कर रहा है आपको कि करने का अंडर अ डॉक्टर सुपरविजन. लॉ बोलता है कि डॉक्टर अगर वहाँ पर है तो कोई भी कर सकता है ट्रांसप्लांट, बिकॉज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टीडियस थिंग. तो मेरे पास अगर हाइपोथेटिकली यू कम टू मी, मे बी आपने मेरा कुछ पढ़ा होगा या मेरी डिग्री, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस देख के आए होंगे. मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मैं गूगल पे भी अवेलेबल है. फाइनली आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ और कोई और कर रहा है. एनी अदर सर्जरी ऑन योर बॉडी, यू टेल मी दिस इज अलाउड? नहीं है अलाउड. हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अलाउड है. हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अलाउड है. तभी देयर आर 30% हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स जो विदाउट प्रॉपर लाइसेंस के ऑपरेट कर रहे हैं. सर लाइसेंस ही नहीं है. नहीं 30 नहीं, आप लाइसेंस है, मतलब वो डॉक्टर है तो लाइसेंस है. यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लाइसेंसेस नहीं है. दुबई में वी हैड टू गो थ्रू ऑल दैट, बट यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लाइसेंस है. आप डॉक्टर है तो क्लिनिक चला रहे हो और डॉक्टर के सुपरविजन में हो रहा है तो चल लेना. कोई भी कर सकता है सब जगह पे. एंड पीपल से दिस आल्सो. और आई एम सेइंग कि मैं किसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मगर कोई गलत है ही नहीं, क्योंकि तो लॉ है. आज तक कभी भी ये तो फाइल ही नहीं हुआ. तो कैसे ढूंढ सकते हो फिर सही डॉक्टर कौन है और गलत कौन है? कौन कर रहा है प्रोसीजर, वही पूछना काफ़ी है. हायरिंग अ डॉक्टर who's a plastic or a dermat versus hiring a nurse, the difference of cost cutting is huge. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.